नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एस के एस एस सी कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों, रीजनिंग से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनमें उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल करते हैं जो इन सभी क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, सबसे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना कि कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सीरीज को ध्यान से देखना है। 1 से 2 हुआ तो कितना का अंतर है, 1 से 2 हुआ तो 1 का अंतर है। और फिर 2 से 10 हुआ तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। फिर 10 से क्या हुआ, डायरेक्ट 37 हुआ। फिर यहाँ कितने का अंतर है, 27 का अंतर है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह है। देखिए, ये जो 1 है, 1 का क्यू है, और ये जो 8 है, ये क्या है, 8 जो है ये क्या है, 2 का क्यू है। मतलब ये जो है 2 का क्यू है। और ये 27 क्या है, ये 3 का क्यू है। और फिर आगे क्या होगा, 4 का क्यू होगा जाएगा। मतलब 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पे 64 हो जाएगा, 64 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे 37 में 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। 37 में अगर 64 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 37 में 64 जोड़ दीजिए, ये देख लीजिए। जैसे 64 हो गया, 64 में क्या करना है, 37 को जोड़ देना है। तो 37 में 64 को जोड़ना कितना हो जाएगा, 7 4 कितना, 11 हो गया। 11 हो गया, 9 6 3 9 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब 101 हो रहा है। तो देखिए 101 क्वेश्चन मार्क पे आ रहा है। तो 101 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 101। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप सोल्व कर लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, वेन डायग्राम से देखिए। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, वाहनों, ट्रक, कार। तो क्या है, वाहन भी क्या है, वाहन तो आप समझ रहे होंगे क्या होता है। ट्रक क्या है, वाहन ही है, और कार क्या है, वाहन ही है। तो ये क्या बोल रहा है, वाहन, ट्रक, कार। तो इसके अंतर्गत क्या जगह ये हो गया, जैसे वाहन हो गया, ये हो गया वाहन। वाहन के अंतर्गत ही क्या आएगा, ट्रक और कार आएगा। देख लीजिए, ये हो गया ट्रक हो गया और ये हो गया कार। मतलब अलग अलग सर्कल बनाएंगे। ट्रक अलग प्रकार का होता है, कार अलग, मतलब वाहन ही है लेकिन अलग अलग प्रकार का होता है। तो अलग अलग सर्कल बना लेंगे, वाहन के अंतर्गत है। तो इस तरह का देखिए वेन डायग्राम किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ क्या दिया है, 9 स्टार 7 बराबर क्या है, 32 है। उसी तरह क्या है, 13 स्टार 7 मतलब 7 बराबर 120। उसी तरह क्या है, 17 स्टार 9 बराबर क्या है, 208 है। तो उसी तरह क्या है, 19 स्टार 11 बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहीं पे बताना कि कौन सा संख्या आएगा। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले देख लिए 9 और 7 को अगर जोड़ दें तो कितना होता है, 16 हो जाता है। 16 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाता है, 32 हो रहा है। अगर उसी तरह 13 और 7 को जोड़ने के बाद क्या हो जाए, 20 हो जाता है। 20 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 40 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 120 दिया हुआ है। तो इसको देखिए, एक अलग तरीका क्या है, देख लीजिए। 9 7 को पहले जोड़ लीजिए, 9 7 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब फिर 9 में से 7 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस 2 को क्या करेंगे, 16 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 13 से कर देना, 13 में कर देना है। 13 और 7 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर 13 में 7 को अगर माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 13 में 7 को माइनस कर देने के बाद 6 हो जाएगा। तो 6 में क्या कर देना है, 20 को गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मतलब 6 दूनी 12 या सुन के सुनना, मतलब 120 हो रहा है। इसी तरह 9 और क्या करना है, 9 और 17 को जोड़ दीजिए। 9 और 17 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 9 और 17 को जोड़ने के बाद 26 हो जाएगा। 26 हो जाएगा। फिर 17 में क्या करना है, 9 को माइनस कर देने के बाद कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 8 में क्या कर देना है, 26 को गुना कर देना है। मतलब 26 में 8 से गुना कर देना, क्या हो जाएगा, 26 में गुना करने के बाद 800 के 48, मतलब 208 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ कर देना है, क्या करना है, मतलब 9 और 19 और 11 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। 19 और 11 को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, देख लीजिए। यहाँ हो जाएगा 0 और 9 2 मतलब 30 हो जाता है, 30 हो जाता है। फिर क्या कर देना है, 11 में 19 को
माइनस कर देने के बाद कितना हो जाएगा, 11 में 19 को माइनस कर देने के बाद कितना 8 हो जाएगा। 8 में क्या कर देना है, इस 30 से गुना कर देना है। 8 में 30 से गुना कर देने के बाद क्या, पहले क्या किया, 9 को जोड़ दिया, फिर क्या करना है, माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, तो 8 हो गया। फिर 8 में क्या करना है, 30 को गुना कर देना है, मतलब 30 में 8 से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो देखिए 240 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा है, 240 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से वो संगत ज्ञात करें। क्या करा, वो संगत मतलब चुनना है। तो जैसे देख लीजिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, पहले सम विषम के आधार पर भी देख लीजिएगा कि सम विषम कौन कौन। देखिए ये क्या है, 47 क्या है, विषम संख्या है। ये क्या है, विषम संख्या है। ये जो 62 क्या है, सम संख्या है, मतलब इसमें भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और कई अंक मतलब और से भी लग जाएगा। ये 34 भी क्या है, मतलब सम संख्या है। और ये क्या है, विषम संख्या, मतलब क्या है, 2 को सम है और 2 को विषम है। तो इस आधार पे इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इसको देना किस तरह, देखिए एक क्या है, सम विषम के आधार पे तो नहीं हुआ। तो अब देखिए क्या करना है, ये जो 47 है, 47 जो है क्या है, 7 मतलब इसमें क्या कर देना है, 7 का स्क्वायर और क्या कर देना है, -2 कर देना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 49 में अगर -2 करते हैं तो क्या होता है, 47 होता है। ये जो 62 है क्या है, 8 का स्क्वायर है और क्या है, -2 है। इसमें क्या है, मतलब 8 का स्क्वायर 64, 64 में अगर -2 करते हैं तो क्या होता है, 62 हो जाएगा। ये जो 34 क्या है, 34 देख लीजिए, 34 क्या है, 6 का स्क्वायर है और क्या है, -2 है। तो क्या हो जाएगा इसमें 36, 36 का मतलब -2 करने के बाद 34 हो जाएगा। और 83 देखिए, 83 इसमें क्या है, 9 का स्क्वायर है और क्या है, इसमें +2 है। तो देख लीजिए इसमें ही अंतर बुझा गया होगा। 9 का स्क्वायर कितना 81 हो जाता है, 81 में +2 कर देंगे तो क्या हो जाता है, 83 हो रहा है। तो इसमें सबसे वो संगत क्या हो जाएगा, 83 ही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ क्या, पहले ऑप्शन में क्या हुआ, -2 हुआ, दूसरे ऑप्शन में मतलब क्या हुआ, -2 हुआ, तीसरे में ऑप्शन में क्या हुआ, -2, इसलिए इसमें क्या हो गया, +2 हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो संगत ढूंढने के लिए करा तो इसमें ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कैलेंडर से दिया हुआ, देख लीजिए आज बुधवार है तो क्या करा, 148 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो क्या इसमें कोई पेन उठाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, 148 सीधी दिन बता दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, 1 सप्ताह से भाग दे देना है, मतलब 7 से भाग दे देना है और जो शेष बचेगा इस बुधवार में जोड़ देना है। तो देखिए क्या कर देना है, 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 1 कट गया, 7 एकम क्या हो जाएगा, 7, 7 एकम 7 हो जाएगा, बचा कितना, शेष बचा 1, शेष कितना बच गया, 1 बच गया। तो इस 1 को क्या कर देंगे, इस 1 जो बचा है इस 1 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 100 मतलब बुधवार में जोड़ देंगे। बुधवार में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार गुरुवार हो जाएगा। तो देख लीजिए गुरुवार ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगला दिन न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।